डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड के टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसमें हमने देखा कि ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं, इट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसलेशन। हमने पढ़ा था कि जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डॉगमा दो मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में इंफॉर्मेशन मूव करती है फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने उस टॉपिक को भी इन डिटेल डिस्कस किया। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो मैसेज डीएनए के अंदर होता है वो आरएनए में डिलीवर हो जाता है या आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। तो उसके बाद हमने इसीलिए जेनेटिक कोड्स का टॉपिक डिस्कस किया। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये जीन एक्सप्रेशन का सेंट्रल डॉगमा का सेकंड स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को डियर स्टूडेंट अगर हम डिफ़ाइन करें तो मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में है। अब हम जानते हैं कि ये जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। ये ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं विच स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। इन जेनेटिक कोड्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक राइबोसोम्स पर अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है। इस होल प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन अमाइनो एसिड्स को अरेंज किया जाता है। तो अगर हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड ऑन राइबोसोम्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्रिप्ट ऑन मैसेंजर आरएनए। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन का बनना राइबोसोम्स पर। ये आप जानते हैं कि राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं। मगर राइबोसोम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या कोई रैंडमली अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके प्रोटीन नहीं बनाते, बल्कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन या अमाइनो एसिड्स की चेन अरेंज होती है, इट इज़ अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्रिप्ट ऑन मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ने ये इन्फॉर्मेशन कैरी की है फ्रॉम डीएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया। अब हम इसमें जो हमारी बुक में डेफिनेशन है इसको भी एक बार आप देख लें, फिर हम आगे चलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के रोल की तरफ। इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन बिगिंस व्हेन द इनिशियल पोर्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड्स टू राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए ऑन राइबोसोम। यानी इसका मतलब ये है कि मैसेंजर आरएनए अपनी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा और किसके पास ले आएगा? राइबोसोम के पास। इधर हम राइबोसोम के साथ ये भी लिख सकते हैं आरएनए, बिकॉज आरएनए इज़ लोकेटेड ऑब्वियसली ऑन राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोम के साथ बाइंड किया है। राइबोसोम के साथ बाइंड करने का मतलब है राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड किया। द मैसेंजर आरएनए लाइज ऑन राइबोसोम इन सच अ वे that only one of its codon is exposed at the polypeptide site at any time। ये अभी हम प्रोसेस को इन डिटेल स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि एक एक करके जेनेटिक कोड को रीड किया जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन, मीन विदाउट एनी स्टॉप। मसलन पहला जेनेटिक कोड आएगा तो पहला अमाइनो एसिड लग जाएगा, सेकंड जेनेटिक कोड दूसरा। इस तरह जितने जेनेटिक कोड्स होंगे उतने ही अमाइनो एसिड वन आफ्टर द अदर एक सीक्वेंस के साथ अरेंज हो जाएंगे। अब इन अमाइनो एसिड को लाने के लिए जो आरएनए इस्तेमाल होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बतानी है कि हमारे पास एक ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है। आपको बताया था कि इस तरह से ये एल शेप्ड होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो ट्रांसफ़र आरएनए का होता है ये एल शेप्ड होता है। इस पर वो साइड जो इसकी मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करती है इसको हम कहते हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन भी ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, बट दिस एंटीकोडोन इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रांसफ़र आरएनए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुक में एग्ज़ाम्पल बनी है हम इसी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास मौजूद है
इसके पास एंटी कोडोन है ACC, इसका एंटी कोडोन है ACC, एडेनिन साइटोसिन। अब इस जेनेटिक कोड वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ जो अमाइनो एसिड अटैच होगा उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। इस अमाइनो एसिड को हम एब्रीवेट करेंगे TRP से, तो ये ट्रिप्टोफेन इसके साथ अटैच होना है। ये अमाइनो एसिड है और ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप हम इसके साथ बना रहे हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफ़र दो चीज़ें हो गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास ये हमारे पास है tRNA, डैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारे पास है AA का मतलब होता है अमाइनो एसिड, और इस अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफेन। अब इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एंजाइम। दिस इज़ E फॉर एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है एक्टिवेशन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, या इसका जो प्रॉपर नेम है हम वही लिख लेते हैं, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये हमारे पास अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम है। ये हमारे पास ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये ट्रांसफ़र आरएनए है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी हो गई। अब इन तीन चीज़ों में से ट्रांसफ़र आरएनए और ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हैं। ये इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल है इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा, अमाइनो एसिड इसके साथ बाइंड कर जाएगा। इस ट्रांसफ़र आरएनए को आप कह सकते हैं कि ये एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब ये है या इनएक्टिव है। एम्प्टी या इनएक्टिव का मतलब ये है कि इसके साथ अभी अमाइनो एसिड अटैच नहीं हुआ। जब ये ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल एक्टिव होगा तो ये अपने एंटी कोडोन के साथ, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, ACC इसका एंटी कोडोन है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से एक -H2O पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये इस तरह से ट्रिप्टोफेन TRYP ट्रिप्टोफेन इसके साथ अटैच हो गया। इस ट्रांसफ़र आरएनए को आप बोलेंगे कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है एक्टिव। एक्टिव है इसका मतलब है विद अमाइनो एसिड, इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच है। तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र आरएनए वो आरएनए का मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करता है टू द राइबोसोम। तो सबसे पहले इसने अमाइनो एसिड को कैरी करना है। इसको अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए एम्प्टी या इनएक्टिव का मतलब होता है ये विदाउट अमाइनो एसिड है, और इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को अटैच जो एंजाइम करवाता है इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, या इसको एक्टिवेशन एंजाइम बोलते हैं, बिकॉज ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को अटैच करके उसको एक्टिव कर देता है। नाउ दिस ट्रांसफ़र आरएनए विल कैरी दिस अमाइनो एसिड टू दी राइबोसोम, और राइबोसोम पर मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा। ये हम यहाँ लिख देते हैं मैसेंजर आरएनए। अगर एंटी कोडोन जो है वो ACC होगा तो इसका जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए पे बनेगा UGG। ये मैसेंजर आरएनए पर जेनेटिक कोड है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला ये एंटी कोडोन है, और इस एंटी कोडोन के साथ जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है उसका नाम है
ट्रिप्टोफेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटीकोडोन कॉम्प्लीमेंट, ये एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है ऑन ट्रांसफ़र आरएनए, और दूसरा हमारे पास है जेनेटिक कोड जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है ऑन मैसेंजर आरएनए। तो डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, इस चीज़ को बुक से देख लें ज़रा। ट्रांसलेशन के टॉपिक का जो फर्स्ट पेज है 144 पे, इस पे जो तस्वीरें 3 बनी हैं, इसमें फर्स्ट डायग्राम में यही बात डिपिक्ट की गई है। आप देख सकते हैं एक एंटीकोडोन बियर करने वाला ट्रांसफ़र आरएनए है, और ये एंटीकोडोन किसके लिए है? ट्रिप्टोफेन के लिए है। दूसरा एक एक्टिवेटिंग एंजाइम है, इसी तरह जैसे हमने ड्रॉ किया, और ट्रिप्टोफेन का अमाइनो एसिड है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के बाद दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन अटैच हो गया। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए इसको कहाँ लेकर जाएगा? इसको कैरी करेगा टू द मैसेंजर आरएनए विच इज़ लोकेटेड ऑन द राइबोसोम। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि UGG ये जेनेटिक कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए बेरिंग ट्रिप्टोफेन बाइंड्स टू UGG कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए। तो UGG कोडोन है मैसेंजर आरएनए पर, जिसके ऊपर बाइंड किया है एंटीकोडोन ने, ACC ने, और इस तरह ये ट्रांसफ़र आरएनए ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करवा देगा, और ऐड करवाने के बाद ये फिर वापस आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इन डिटेल इस प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। अ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल पोजेसिंग द कॉम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और एंटीकोडोन। तो ये डियर स्टूडेंट एंटीकोडोन की डेफिनेशन है। अब 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन ट्रांसफ़र आरएनए इज़ नोन एज एंटीकोडोन, binds to the exposed codon of messenger RNA. It is complementary to the codons of messenger RNA. As the ribosome move along the messenger RNA, successive codons of messenger RNA are exposed. जैसे ये अभी हमने UGG कोडोन की बात की है, इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट जो 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद जिस तरह का जेनेटिक कोडोन मैसेंजर आरएनए पर एक्सपोज होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लाता जाएगा, और अमाइनो एसिड बाइंड करके एक अमाइनो एसिड से 2 होंगे तो डाईपेप्टाइड, फिर 3 होंगे तो ट्राईपेप्टाइड। जब प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या बन जाएगी? वो जो हमने ऊपर डेफिनेशन में बात की है, इट विल फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। सीरीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल वन आफ्टर द अदर टू एक्सपोज कोडोन्स। Each of these transfer RNA molecule carries an attached amino acid which is added to the end of the growing polypeptide chain. Particular transfer RNA molecule become attached to specific amino acid through the action of activating enzyme called, अब ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये यहाँ देखिए बताया गया है, इसका फुल नेम अंडरलाइन करें, इसे अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कहते हैं, विच वन ऑफ विच एग्जिस्ट फॉर ईच 20 कॉमन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। यानी ये जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है या अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज है, ये एक एंजाइम नहीं है, इस तरह के कम अज़ कम 20 एंजाइम हैं हर अमाइनो एसिड के लिए। ये वाला अमाइनो एसिड एंजाइम ट्रिप्टोफेन के लिए, कोई ग्लाइसिन, सीरीन, मिथियोनिन, प्रोलीन, और जो भी कोई अमाइनो एसिड होंगे उन सब के लिए ये लैदा एंजाइम। तो अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज सेल में एटलीस्ट कितनी टाइप के एग्जिस्ट करते हैं? ये भी सेल के अंदर कम अज़ कम 20 किस्म के जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में अभी हमने ये देखा है कि किस तरह से एक tRNA एक्टिव होता है, यानी उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है, और फिर वो इस अमाइनो एसिड को पास करता है टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम डियर स्टूडेंट 3 जो स्टेप्स हैं, 3 जो प्रोसेसेस हैं ट्रांसलेशन के, उनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो 3 मरहलों में कंप्लीट होता है। इसकी जो फर्स्ट फेज़ है, पहला मरहला जो है इसकी जो फर्स्ट फेज़ या पहला मरहला है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन। हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस।
ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, इनिशिएशन का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस अभी बिल्कुल इनिशिएट होगा और इसके इनिशिएट होने के लिए जो पहला जेनेटिक कोड है इसको हम कहते हैं AUG, जो कि कोड करता है प्रोकैरियोट्स में या मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में मेथियोनिन के लिए। इस अमाइनो एसिड का नाम है N-फॉर्माइल मेथियोनिन। N-फॉर्माइल मेथियोनिन इसको प्रोकैरियोट्स में कहते हैं, जनरली इसको मेथियोनिन बोलते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा रेप्लिकेशन का, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। इसके अलावा हमारे पास एक tRNA है। tRNA का मतलब है ट्रांसफ़र RNA, जिसके साथ पहला जो अमाइनो एसिड है वो अटैच है और इसका नाम है मेथियोनिन। दिस इज़ tRNA बेरिंग मेथियोनिन। दिस इज़ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रिप ऑफ मैसेंजर RNA है, जिसका ये 5 एंड और ये इसका 3 एंड है। दिस इज़ मैसेंजर RNA। एक बात डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रख लें, जैसे हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5' to 3' है। सिमिलरली हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन भी 5' to 3' है। यहाँ पर ट्रांसलेशन की डायरेक्शन भी 5' to 3' है। यहाँ इसका मतलब ये है कि मैसेंजर RNA को 5 एंड से रीड करना शुरू किया जाएगा। 5 एंड पर जो पहला जेनेटिक कोड होगा उसके मुताबिक अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, जिसमें स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, जिसमें mRNA मैसेंजर RNA है, tRNA बेरिंग N-फॉर्माइल मेथियोनिन, या जिसके पास पहला अमाइनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं मेथियोनिन। अब इसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम ये होगा कि एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन कराने वाली प्रोटीन को कहा जाता है इनिशिएशन फैक्टर। अब बेसिकली ये प्रोटीन, इसका नाम कुछ और बताया नहीं हुआ, ये इनिशिएशन फैक्टर एक्चुअली एंजाइम है जो इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट कराता है, यानी ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बिल्कुल इनिशिएट करता है, बिगिन करता है। तो इसमें पहले मरहले में ये होगा कि जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट अटैच विद द मैसेंजर RNA। इसके साथ ये मैसेंजर RNA अटैच हो जाएगा और मैसेंजर RNA का जो मैसेंजर RNA को स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जो प्रोटीन अटैच करेगी, इसको कहेंगे इनिशिएशन फैक्टर। इसके नतीजे में यहाँ पर पहला जेनेटिक कोड जो है एक्सपोज होगा, जिसको हम कहते हैं AUG, जो कि स्टार्ट कोडोन भी कहलाता है एंड इट कोड्स फॉर मेथियोनिन। इसके बाद स्मॉल सब यूनिट और मैसेंजर RNA अटैच हो गए। इसके बाद इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, ट्रांसफ़र RNA को जिसके पास AUG का एंटी कोडोन होगा, AUG का एंटी कोडोन क्या बनेगा, UAC। इस ट्रांसफ़र RNA को यहाँ पर लाएगा और इस ट्रांसफ़र RNA के साथ जो अमाइनो एसिड अटैच है इसका नाम है मेथियोनिन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो ट्रांसफ़र RNA जो कि एक्टिव है, जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच है मेथियोनिन, स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, मैसेंजर RNA है। तो एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इस प्रोटीन ने क्या किया, इस इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन ने मैसेंजर RNA को स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच किया। इस अटैचमेंट के बाद पहला जेनेटिक कोड AUG एक्सपोज हुआ। फिर इनिशिएशन फैक्टर ने ट्रांसफ़र RNA को पोजीशन किया टू दिस कोडोन ऑन मैसेंजर RNA। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UAC एंटी कोडोन ऑफ ट्रांसफ़र RNA, AUG कोडोन ऑफ मैसेंजर RNA, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर लाएगा लार्ज सब यूनिट को, और लार्ज सब यूनिट आने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा
ये कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास मैसेंजर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होगा। इसको अगर हम इस तरह बना लेते हैं, दिस इज़ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज़ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस इज़ मैसेंजर RNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम लोकेटेड, और इसके ऊपर ये मौजूद है ट्रांसफ़र RNA जिसके साथ अटैच है मेथियोनिन। और इसके साथ जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है इसका नाम है मेथियोनिन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 3 साइट्स वजूद में आएंगी और इस जेनेटिक कोड का नाम था, हमने पढ़ा AUG UAC, इसका एंटीकोडोन। यहाँ पर 3 साइट्स वजूद में आएंगी, 1 2 3। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम को लेबल करते हैं। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इस इनिशिएशन के प्रोसेस की वो यही है। इसमें हम इन सारी चीज़ों के अब नाम लिखते हैं। इसको हम कहेंगे ये है स्मॉल सब यूनिट, ऑब्वियसली स्मॉल सब यूनिट किसका है, राइबोसोम का, और इसके साथ ही ये लोकेटेड है मैसेंजर RNA और ये लोकेटेड है लार्ज सब यूनिट, और इसके साथ ये लोकेटेड है tRNA, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र RNA, और इसके साथ ये 3 साइट्स हैं। इस साइट को कहा जाएगा E साइट, इसको बोला जाएगा P साइट, और इसको कहा जाएगा A साइट। इनको डियर स्टूडेंट्स हमने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर अब इसको आप अपनी बुक से भी देख लें तो ज़्यादा आपको बेटर आइडिया हो जाएगा बुक की डायग्राम से। पेज नंबर है 145। इसमें जो पहली तस्वीर एक सीक्वेंस में बनी हुई है ये सारा कुछ इनिशिएशन के बारे में है। इसमें पहली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफ़र RNA है जिसके साथ मेथियोनिन अटैच है। एक लीडर सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि विच लीड्स टू, आपने ये देख रहे होंगे कि मैसेंजर RNA में AUG मैंने यहाँ पे बनाया है। इससे पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जिसके साथ कोई ट्रांसफ़र RNA अटैच नहीं हुआ, तो ये लीडिंग सीक्वेंस होती है विच लीड्स टू द जीन, यानी जीन के बिल्कुल इनिशिएट होने से पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं जो कि किसी जेनेटिक कोड को पोजेस नहीं कर रहे या किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। इसको कहा जाता है लीडर सीक्वेंस, यानी इसके ऊपर कोई एक्टिव जेनेटिक कोड नहीं है। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंटेनिंग राइबोसोमल RNA। दूसरी डायग्राम में देखें, इनिशिएशन फैक्टर ने, जैसे ये हमने बनाया, इनिशिएशन फैक्टर ने मैसेंजर RNA को स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच किया और इनिशिएशन फैक्टर ने ही ट्रांसफ़र RNA को भी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ऊपर पोजीशन कर दिया। तीसरी डायग्राम में आप देखें कि ट्रांसफ़र RNA जिसके पास एंटीकोडोन है UAC और मैसेंजर RNA जिसके पास कोडोन है AUG, ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए हैं क्योंकि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और इस बाइंडिंग के नतीजे में यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आ गया और 3 साइट्स रिकॉग्नाइज हो गई। E साइट का मतलब है एग्जिट साइट, P का मतलब है पेप्टाइड साइट और A का मतलब है अमाइनो एसाइल साइट या अमाइनो एसिड साइट। अब इसमें ये होता है कि E साइट जो है, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं प्रॉपर्ली। E साइट का मतलब ये होता है वो साइट जहाँ से एम्प्टी ट्रांसफ़र RNA एग्ज़िट करेगा। E स्टैंड्स फॉर एग्ज़िट, तो वो ट्रांसफ़र RNA जिसने अपना अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करवा दिया है, वो जिस प्लेस से एग्ज़िट करेगा प्रोसेस को, इसको कहते हैं एग्ज़िट साइट। P साइट इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ अटैच होता है पेप्टाइड बॉन्ड, P स्टैंड्स फॉर पेप्टाइड, तो इसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच होती है। अभी इस इनिशिएशन में तो डेफिनेटली इसके साथ एक अमाइनो एसिड है, जब हम नेक्स्ट प्रोसेस इलॉन्गेशन में देखेंगे तो 2 3 4 5 जितने भी अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो इसी P साइट पर लोकेटेड ट्रांसफ़र RNA के साथ अटैच होगी। और A साइट का मतलब ये होता है जहाँ पर नेक्स्ट जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा, न्यू जेनेटिक कोड जहाँ पर एक्सपोज होगा और ट्रांसफ़र RNA बेरिंग अमाइनो एसिड विल लैंड ऑन A साइट।
तो अब यहाँ पर ये ज़ाहिर है इनिशिएशन में नहीं होगा ट्रांसफ़र आरएनए, एलोंगेशन में अगली फेज़ में होगा। तो जब नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा तो वो कहाँ पर लैंड करेगा, ए साइट पर लैंड करेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 साइट्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। ई साइट मीन एग्जिट साइट, पी साइट मीन पेप्टाइड साइट और ए साइट मीन अमाइनो एसिड साइट। पेज नंबर 144 का जो लास्ट पैराग्राफ है ये इनिशिएशन के बारे में ही है सारा, इसको हम एक बार ज़रा देख लेते हैं बुक से। इन प्रोकैरियोट्स पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स हमने ड्रॉ किया है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही है। फर्स्ट अ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग केमिकली मॉडिफाइड मेथियोनिन, उसको ये एन फॉर्माइल मेथियोनिन कहते हैं, जनरली मेथियोनिन भी बोलते हैं। एन फॉर्माइल मेथियोनिन, फॉर्माइल एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि प्रोकैरियोट्स में मेथियोनिन के ऊपर अटैच होता है। बाइंड्स टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जैसे हमने दिखाया कि ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच हो गया। प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन द टीआरएनए ऑन द राइबोसोमल सरफेस। इनिशिएशन फैक्टर ने टीआरएनए को भी राइबोसोम पर लगा दिया, मैसेंजर आरएनए को भी राइबोसोम पर लगा दिया। टीआरएनए राइबोसोमल सरफेस एट पी साइट, तो इसने ट्रांसफ़र आरएनए को जिस जगह पर लैंड किया आप देख सकते हैं वो पी साइट है। पी साइट का मतलब है पेप्टाइडल साइट, वेयर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म। नियर बाय 2 साइट्स विल रिकॉग्नाइज। ए साइट का मतलब है अमाइनो एसिड साइट, where successive amino acid bearing tRNA will bind. E site mean exit site, जहाँ से empty transfer RNA will leave the process. Next page पर आ जाए। After initiation complex has formed, a large subunit binds to the tRNA. Appropriate anticodon appear. प्रोटीन कॉल्ड, अब ये इसके बाद ये सारा कुछ इलोंगेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स जो था ये ट्रांसलेशन का वो इनिशिएशन है और इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी फेज़ की तरफ जो कि है इलोंगेशन। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड फेज़ जो है वो है इलोंगेशन के। पहला अमाइनो एसिड तो ऐड हो गया, उसके बाद अब जितने भी अमाइनो एसिड्स ऐड होते चले जाएंगे ये सारा प्रोसेस कहलाएगा इलोंगेशन। और इसमें जो प्रोटीन या एंजाइम हिस्सा लेगा इसको हम कहेंगे इलोंगेशन फैक्टर, इसको कहा जाएगा इलोंगेशन फैक्टर। अब इसमें हम एक बार फिर ये डायग्राम बना लेते हैं। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज़ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये इसके साथ अटैच है मैसेंजर आरएनए, आगे भी होगा mRNA, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और यहाँ पर दिस इज़ ट्रांसफ़र आरएनए and this transfer RNA is bearing मेथियोनिन। और ये हमारी 3 साइट्स, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये हो गई ई साइट, ये हो गई पी साइट और ये हो गई ए साइट। ई का मतलब है एग्जिट साइट, पी का मतलब है पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइड साइट, और ए का मतलब है अमाइनो एसिड साइट। ये था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद डियर स्टूडेंट्स ये होगा कि एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर, ऑब्वियसली ये भी एक एंजाइम ही है, जो नेक्स्ट जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा ए साइट के ऊपर, जेनेटिक कोडोन जो ए साइट के ऊपर एक्सपोज हुआ है। और ये जेनेटिक कोड फॉर एग्ज़ाम्पल हम बुक की ही अपनी एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसके मुताबिक ये ल्यूसीन के लिए जेनेटिक कोड है और ये है CUA। तो जेनेटिक कोड जो हमारे पास है वो है CUA। इसके मुताबिक एक ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आएगा विच इज़ कैरिंग ल्यूसिन, LEUC, ल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है, दिस इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। और अब क्या होगा कि ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट, ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट, ये इसकी अमाइनो एसिड
ट्रांसफ़र आरएनए, इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ लगा हुआ है मेथियोनिन। अनदर ट्रांसफ़र आरएनए विल लैंड टू द ए साइट। एक और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो लैंड कर जाएगा टू दी ए साइट। तो ये है हमारे पास ई, पी और ए। अब यहाँ पर इसके पास लगा हुआ है ल्यूसिन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जब इनके बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो पूरा कॉम्प्लेक्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स अहेड चला जाएगा। जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड जाएगा तो स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए है। एम्प्टी का मतलब ये है कि वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसने अपना अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करवा दिया है, ये हो गया एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए, दिस इज़ एम्प्टी। और ये हो गया वो ये कौन सी साइड पर है, ई साइड पर है। ये हो गया वो ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है, डाईपेप्टाइड्स यानी ल्यूसिन और मेथियोनिन, अभी ये दो ही हैं, ये इसके साथ अटैच हैं। और ये हो गई पी साइट और ये हो गई ए साइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होगा उतने ही न्यूक्लियोटाइड जिसमें ऐड होते चले जाएंगे। यानी ए साइट पे जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा, इसके मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए आके यहाँ लैंड करेगा। अब दो ट्रांसफ़र आरएनए हैं, एक पी साइट पर एक ए साइट पर, एडजेसेंट साथ साथ बड़े हैं। इनके अमाइनो एसिड के बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स 3 न्यूक्लियोटाइड अहेड चला जाएगा। जो ट्रांसफ़र आरएनए पी साइट पर था वो किधर आ जाएगा, ई साइट पर, यानी एम्प्टी होगा। जो ए साइट पर था वो किधर आ जाएगा, पी साइट पर। और जो नेक्स्ट जेनेटिक कोड एक्सपोज होगा वो फिर से ए साइट बन जाएगा। इस चीज़ को ज़रा ये बुक से एक बार आप देख लें। आफ्टर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज़ फॉर्म द लार्ज राइबोसोम सब यूनिट बाइंड्स टू द टी आर एन ए विद अप्रोप्रिएट एंटीकोडोन्स अपीयर। प्रोटीन कॉल्ड elongation फैक्टर assists in binding to its exposed messenger RNA codons at A site। यानी A साइट के ऊपर मैसेंजर RNA के कोडोन एक्सपोज होते हैं। 2 अमाइनो एसिड which now lie adjacent to each other undergo a chemical reaction catalyzed by a large subunit। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनने का रिएक्शन है मेथियोनिन लियोसिन के बिटवीन, इसको कैटलाइज करता है लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम which release the initial methionine from the tRNA and is attached instead with peptide bond to the second amino acid, जो कि ये इस तस्वीर में ल्यूसिन दिखाया गया है। The ribosomes now moves यानी translocate 3 nucleotides from the messenger RNA 5 to 3 डायरेक्शन में, ये आपको बता दिया, guided by another elongation factor। दिस मूवमेंट ट्रांसलोकेट द इनिशियल tRNA, जो पहला tRNA था जो पी साइड पर था वो ई साइड पर आ गया, एग्जिट साइट। यानी एम्प्टी ट्रांसफर RNA विल एग्जिट द प्रोसेस फ्रॉम द साइट नोन एज ई साइट एंड इजेक्ट फ्रॉम द राइबोसोम। repositions the growing polypeptide chain at containing 2 amino acid। ये वाला ट्रांसफर RNA अब पी साइड पर आ गया, एक्सपोजिंग द नेक्स्ट कोडोन ऑन मैसेंजर RNA वो ए साइड पर आ गया। व्हेन द tRNA molecule recognizes the codon appear, it binds to the codon at A site placing its amino acid adjacent to the growing chain। और इस तरह तीसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह ये सक्सेसिवली अमाइनो एसिड इसमें आते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन के टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने ट्रांसलेशन को डिफ़ाइन किया, फिर हमने इसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है इसके बारे में स्टडी किया, और 2 स्टेप्स हमने अभी ट्रांसलेशन के स्टडी किए हैं, इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन। तीसरा स्टेप डियर स्टूडेंट इसका अभी बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।